वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन फ्रॉम prmarketing.in। सो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वाई टू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वाई आई शुड हायर। भाई मुझे ज़रूरत क्या है, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम खुद करें या फिर मार्केटिंग एजेंसी हमको हायर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या सिनेरियो है हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों डिटेल में इसमें टॉपिक में जाएं तो इससे पहले हमको समझना होगा कि भाई मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, मार्केटिंग क्या एड्स रन करना होती है? एड्स रन करने से क्या मार्केटिंग हो जाती है या फिर कुछ और है मार्केटिंग? ठीक है, जो कि हमें इसमें डिटेल में समझना चाहिए। ठीक है, तभी हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखते हैं, मैं फेसबुक पे कोई ऐड चलाता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कितना पैसा खर्च किया और कितना मुझे रिटर्न मिला। ठीक है, हो सकता है कि मैं 10,000 रुपये खर्च करता हूँ तो मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, या फिर 15,000 का होता है, या फिर बेयर मिनिमम हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक कन्वर्जन रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो मार्केटिंग एजेंसी है वो, या फिर आप खुद हो, तो आप क्या कन्वर्जन रेट लेके आ पा रहे हो। ठीक है, तो वो मैटर करता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केटिंग क्या होती है, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग का क्या मतलब है भाई? पहले तो जैसे व्हाट वी डू एज अ मार्केटर। ठीक है, व्हाट वी डू एज अ मार्केटिंग एजेंसी, मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, ठीक है, तो व्हाट वी डू, हम पहले उनके कस्टमर की टारगेट मार्केट रिसर्च करते हैं। मतलब हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके टारगेट मार्केट को रिसर्च करते हैं। ठीक है, उनका आइडियल कस्टमर कौन है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल कंज्यूमर प्रोफाइल है। ठीक है, हमारे एक कस्टम क्लाइंट का, जिनके लिए हम 2 BHK फ्लैट्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत क्या होती है इस चीज़ की? ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, सारी रिसर्च होती है कि भाई हमारे जो कस्टमर है उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसका बिहेवियर ओकेजन क्या है, वो कब खरीदता है, उसके लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं, उसकी लाइफ में प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या हैं, उसका मतलब ऐसी कौन सी नस है जिसको दबाते साथ ही वो बोलेगा कि हाँ यार मुझे तो ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो पहले तो हमें कस्टमर का रिसर्च इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा कस्टमर कुछ चाह रहा है और हम कुछ उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आज इसमें वीडियो में नहीं जा रहा हूँ, मेरे चैनल पे और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो आपको सामने इमेज दिख रही है, ठीक है, ये हमारे इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस के जो क्लाइंट हैं, ठीक है, उन क्लाइंट के लिए आइडियल कंज्यूमर प्रोफाइल है। ठीक है भाई, हम उनका कस्टमर कहाँ जाता है, क्या करता है, इनिशिएटर कौन है, बायर कौन है, कंज्यूमर कौन है। इनिशिएटर होता है जो इच्छा जगाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने एक बॉर्नवीटा का ऐड तो देखा ही होगा टीवी पे। जब भी हम देखते हैं तो बॉर्नवीटा के ऐड में क्या होता है कि भाई उन्होंने वो ही 2 कैरेक्टर्स को क्यों उनके एडवर्टीजमेंट में दिखाया। ठीक है, उन्होंने अपने एडवर्टीज़मेंट में क्या बोलते हैं, एक मम को और एक अपने बच्चे को क्यों दिखाया, जो कि तैयारी जीत की। मतलब उन्होंने अपने ऐड में इस तरीके की पोजीशनिंग क्यों करी? वो तो एक बॉर्नविटा एक चॉकलेट फ्लेवर ड्रिंक बेच रहे हैं। ठीक है, सिंपल वो से बोल सकते थे कि यार बहुत टेस्टी है सारी चीज़ें, बट वो ये क्यों डिज़ायर बेच रहे हैं कि यार तैयारी जीत की। समझ रहे हो? तो दोस्तों उन्होंने जब मार्केट का रिसर्च किया, उनका टारगेट मार्केट का, तब उनको पता चला कि यार हमारा जो टारगेट कस्टमर है, ठीक है, वो कौन है? बच्चा है। ठीक है, उसको क्या पसंद है? उसको टेस्ट पसंद है, उसको और दूसरी चीज़ों से मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन उसे टेस्ट से मतलब है। ठीक है, तो दे हैव डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट एज अ टेस्ट टी ड्रिंक। ओके, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने देखा कि यार हमारा कस्टमर जो बायर, जो हमारा जो यूज़र है, वो उस चीज़ को पे नहीं करता है। ठीक है, वो उसको पे नहीं करता है। अगर उसको टेस्टी चीज़ बताई जाएगी तो वो आर्ग्यू करेगा, बट उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो उन्होंने किसको एडवर्टीजमेंट में रखा? उसकी मम को। ठीक है, मम को क्यों रखा गया? क्योंकि उसकी माँ का डिज़ायर क्या होता है कि यार मेरा बच्चा दुनिया में सबसे बेस्ट बच्चा हो। ठीक है, तो उन्होंने उसको किस तरीके से पोजीशन किया कि उसकी माँ जो है अपने बच्चे के लिए जीत की तैयारी करा रही है। ठीक है, शी इज़ प्रिपेयरिंग हिज और हर वॉट एवर चाइल्ड टू बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो मतलब इसलिए उन्होंने उसको लिया। ठीक है, वो क्या हो रहा है आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि मैं ऐसी कौन सी नस दबाऊं जिसको दबाने से मेरा जो कस्टमर है वो बोल पड़े कि यार मुझे तो आप ही का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये
टारगेट मार्केट रिसर्च से आता है, ठीक है। देन कम्स ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है, हमारी ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं कि यार हम सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आप हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कल हम बोल रहे हैं कि यार हम सबसे अच्छी क्वालिटी का वो हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है कस्टमर के माइंड में। माइंड गेम, इट्स अ माइंड गेम, ठीक है। मार्केटिंग इज़ अ माइंड गेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, कस्टमर बहुत समझदार है आज के टाइम पे। कंज्यूमर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है, हर कंज्यूमर बहुत समझदार है आज के समय में, उसको सब समझ आता है। अगर आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार वी आर द चीपेस्ट ऑप्शन, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मेरे से खरीदना चाहते हैं तो मेरे से आप सबसे चीपेस्ट ऑप्शन हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस में भी चीप हूँ और क्वालिटी में भी चीप हूँ। ये हमें माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। कल मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, मतलब कैसे पोजीशन कर रहे हैं। तो मैं आज उस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उस चीज़ के लिए क्या है, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। हमारा जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है वो किससे बनेगी, हमारी मार्केट में पॉइंट्स ऑफ पैरिटीज़ क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये कौन सी बला है भाई। तो दोस्तों जैसे कि सामने आप पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा कॉम्पिटिटर डिलीवर कर रहा है हमारी टारगेट मार्केट को, ठीक है। मतलब जो कि एक एज अ आप समझ सकते हो कि बेसिक समझा जाता है। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए मैं कोई एक टीवी खरीदने जाता हूँ मार्केट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, कोई भी ब्रांड का खरीदूँ, मैं सोच के ही जाऊँगा कि 1-2 साल की गारंटी तो हर कंपनी मुझे देगी ही देगी, ठीक है। अगर कोई 5 साल 10 साल गारंटी दे रही है तो फिर वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में आएगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, जो कि समानता ऐसी चीज़ है जो कि प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, तो फिर प्राइस वॉर होता है, तो फिर कस्टमर दूसरी चीज़ों पर एवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो फिर आपके पास कोई यूएसपी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से पॉइंट्स ऑफ पैरिटी की रिसर्च होती है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है, आपका बिजनेस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या दे रहा है, यूएसपी क्या है आपके बिजनेस का। आप अवेलेबल रहते हो 24 घंटे 24/7 अवेलेबल हो, प्रोडक्ट और सर्विस में कोई यूएसपी है, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, लोकेशन, एसोसिएटेड सर्विसेज कुछ अलग से दे रहे हो, गारंटी वारंटी टेक्निकल सपोर्ट वॉटएवर, मतलब ये सारी चीज़ें रिसर्च में होती है डिटेल में, आज डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई यूएसपी नहीं बताया है, ठीक है, आपकी टारगेट मार्केट को, तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही लो होगा। कन्वर्जन रेट लो क्यों होगा, क्योंकि कस्टमर के पास हज़ारों ऑप्शंस हैं यार, आप ही से क्यों खरीदें, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए मैं शर्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे क्यों खरीदूँ, मैं Myntra.com से क्यों नहीं खरीद सकता। Myntra.com से मैं अगर प्रोडक्ट मेरे माइंड में कि अगर मैं बाय करूँगा तो मुझे ईजिली पता है कि यार मैं उसको वापस भी कर दूंगा, तो मेरे पास ईजिली मेरे पास रिफंड आ जाएगा। इट्स अ गेम जो हमको खेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के बाद निकलती हैं। फिर आता है बायर्स जर्नी। अब भाई बायर्स जर्नी क्या होता है, टच पॉइंट, आपके कस्टमर क्या चीज़ से गुजरता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर मेरा कस्टमर है, ठीक है, अगर मैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, और यहाँ पे बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं कोई इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा प्रोडक्ट है कम से कम 1 लाख रुपए का, और मैं पहले ही दिन उसको बोल रहा हूँ 1,20,000 का प्रोडक्ट है और 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट, बाय कर लो आज ही, तो क्या कस्टमर मेरा बाय करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसको एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा। जर्नी क्या होती है, उसके रिसर्च की जर्नी। हर बिजनेस के लिए अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप लो टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी बायर जर्नी अलग होगी, आप हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आप व्हाटएवर द बिजनेस यू आर, ठीक है, हर कस्टमर, हर बिजनेस, इवन अगर आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसके बायर जर्नी अलग होगी, आपकी बायर जर्नी अलग होगी, क्योंकि आप अलग तरह से सर्विसेज देते हो, आप अलग तरह से प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, आपका समझ रहे हो, हर चीज़ें अलग होती हैं। तो क्या होगा कि भाई अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो सबसे पहले मेरे कस्टमर के माइंड में क्या आता है, सबसे पहले कस्टमर मेरा सोचता है कि भाई क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट देखेगा, पहले उसके बेनिफिट्स देखेगा, फिर इसके बाद में वो सोचेगा कि यार मैं और भी ऑप्शंस हैं उससे क्यों नहीं। तो अगर मैं दूसरी स्टेज पर उसको पहला ऐड मैं उसको दिखा दूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट है, ठीक है, आप में इसको ये बेनिफिट होगा। जो हमारे वीडियो सेल्स लेटर्स होते हैं ना, जो हमारे वीडियो एड्स होते हैं, वो गेम चेंजर होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि वीडियो ऐड जो हम बनाते हैं वो कितने किलर एड्स होते हैं, कितना कन्वर्जन एकदम चांसेस उसका बढ़ जाता है, ठीक है। आप सोचो, वीडियो इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है, बहुत सारी बिजनेसेस को देखा है, वो सिर्फ पोस्ट लगा देते हैं, एक पोस्ट लगा दिया, फोटो लगा दिया, उसमें ऐड चला रहे हो, उसमें बोल रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए मुझे ये बॉटल बेचनी है, ठीक है, ये बॉटल तो चल जाएगी, क्यों, ये लो टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है। सपोज़ कीजिए अगर मुझे कोई इसी से रिलेटेड
ऐसा ही इसको ही पकड़ लो, अगर ये प्रोडक्ट मेरा 5,000 का है, ठीक है, मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ अपने कस्टमर से यार 4,500 में दे रहा हूँ, ले लो, नोबडी विल बाय, ठीक है। तो क्या होता है कि वीडियो फॉर्मेट में अगर हमने कस्टमर को उसके बेनिफिट्स दिखाया, फिर इसके बाद में दूसरा वीडियो दिखाया टेस्टिमोनियल, कस्टमर्स के, हमारा जो कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है उसको बिफोर आफ्टर उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए आप कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है, मेरा वैसे रेस्टोरेंट बिजनेस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, उससे आपको समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ कीजिए आप रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस में ये दिखा रहे हैं कि अगर आपका कस्टमर ये बोल रहा है कि मैंने इस शहर में, सपोज़ कीजिए अगर मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में मैंने उस जगह पे भी होटल पे खाना खाया, इस पे भी खाया, ये पे उस पे भी खाया, उस पे भी खाया, लेकिन उनके टेस्ट में सारी ये प्रॉब्लम्स थी और मेरे इस होटल के टेस्ट में, ठीक है, ये मेरे को बेनिफिट लगा। अगर आपका कस्टमर ऐसा बोलता है और आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उसको फिर चलाते हो, तो ये क्या होगा, ट्रस्ट जनरेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, बायर्स जर्नी से आता है, ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज, आपका कस्टमर क्या कंसिडर कर रहा है, दैट इज़ द डिफरेंट गेम। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अवेयरनेस स्टेज पर कस्टमर रिसर्च करता है, फिर कंसिडरेशन स्टेज पर इवैल्यूएट करता है कि भाई मैं दो में से इसी को क्यों चुनूँ। अगर आप ऐसा कुछ उसको दिखा पा रहे हो कि यार कस्टमर के माइंड में सिंपल एक क्वेश्चन है कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मेरा कस्टमर क्या सोचेगा कि मैं इनसे अगर प्रोडक्ट खरीदता हूँ, ठीक है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे पहले समझ लेनी चाहिए, मैं स्मार्ट पर्सन की तरह कैसे एक्ट करूं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर मैं उसको ये ऐड दिखा दूं कि भाई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ख़रीदने से पहले आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, ठीक है, तो मेरा कस्टमर समझ रहा है कि हाँ यार ये ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे ट्रस्ट जनरेट होता है, ट्रस्ट जनरेट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग क्या कहते हैं, बिजनेसेस के अलग अलग तरीके होते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग डोमेन्स का अलग अलग काम होता है, ओके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा है कि अगर हम सिंपल, मैंने बहुत सारे बिजनेस को देखा है, सिंपल एक ऐड दिखा दिया है जिसमें बोला कि 20% डिस्काउंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोसेस से अगर कस्टमर गुजरेगा तो ही सेल आएगी, ठीक है। और हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल लेकर आना, ठीक है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर लेकर आना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो अब नाउ चॉइस इज़ योर्स, इफ़ यू वांट टू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इफ़ यू थिंक कि यार ये सारी चीज़ें आप भी बैठ के कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है, तो देन बेटर यू कैन डू दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस ओनर का जो काम होता है वो होता है नंबर्स गेम खेलना। मतलब मेरे सेल्स कितने, कन्वर्जन रेट क्या है मेरे मार्केटिंग का रेट क्या है, कस्टमर एक्वायर कितने में हो रहा है, लीड कितने में आ रही है, ठीक है, और मैं मेरे बिजनेस में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। ये बिजनेस, देखो हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ वो काम मैं करूँ, बाकी का सारी चीज़ दूसरे करें, ठीक है, जो कि उसमें अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और काफ़ी सारे बिजनेसेस, कोई भी अगर एजेंसी या फिर कोई फ्रीलांसर आपसे बोल रहा है कि यार मैं आपको लीड ला के दे दूंगा 20 रुपये में, ठीक है, तो भाई उससे पूछो कि यार तुम 20 रुपये में लीड कैसे ला दोगे, ठीक है। आपने देखा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, इसको रिसर्च करने में कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो पहले समझो कि फेसबुक ऐड वो नहीं चला रहा है, ठीक है, फेसबुक ऐड तो फेसबुक चला रहा है, गूगल ऐड तो गूगल चला रहा है, वो तो सिर्फ बटन दबा रहा है। भाई इस चीज़ से थोड़ा सा समझ के रहिए, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी हायर करने से पहले ये चीज़ समझिए। सो दोस्तों, मैं कुछ अपने बारे में आप सबको बता देता हूँ। वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमें 8 ईयर्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें 8 साल का एक्सपीरियंस है। वी आर वर्किंग राइट नाउ, हम बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं, फ्री स्ट्रैटेजी, आपके बिजनेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, वो समझना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दे रहा हूँ, फ्री कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं उस नंबर पे कॉल करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, जो भी आपको चीज़ डाउट रह गया हो, शायद कुछ मैं भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पे एड्रेस कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।